नीट का पेपर अब की बार टफ आया था। नीट का पेपर इस बार आपका खराब हो गया। मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि नीट के पेपर के बाद अगर नीट का पेपर खराब हुआ है, इसके बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। गलती किसकी है? गलती उस टीचर की है जिससे आप पढ़ रहे थे? गलती उसकी है जिस किताब को आप फॉलो कर रहे थे? गलती उसकी है कि जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे थे? किसकी गलती है? अगर आप देखोगे तो एक ही चीज मिलेगा, गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। गलती आपके पेरेंट्स की नहीं है, गलती आपके टीचर्स की नहीं है, गलती आपके कोचिंग की नहीं है, किसी चीज की गलती नहीं है। गलती सिर्फ आपकी है। मैं आपसे मीठी मीठी बातें कर सकता हूं कि हां बेटा सबके साथ होता है, पेपर टफ आया था, बट क्या आपको उन मीठी बातों से आपका कुछ फायदा होने वाला है? अगर आपको इस बार भी पेपर देके बुरा नहीं लग रहा है तो आप अगले 3-4 साल फिर से तैयारी करने वाले हैं। और अगर आप पेपर देने के बाद समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं, अपने तरीकों को चेंज कर लेते हैं, अपने काम में परिवर्तन कर लेते हैं, तो आप इस बार पेपर में सिलेक्ट होने वाले हैं। आप बुरा मत फील करो। कब तक यार, कब तक? 2025 में भी नहीं होगा, 2024 में भी नहीं हुआ, 2023 में भी नहीं हुआ। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने कोशिश किया था, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने अपना 100% दिया था, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते थे, जो टेस्ट से भागते थे, जो क्वेश्चन लगाने से भागते थे, जो क्लास मिस करते थे। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक चीज का पड़ता है कि आपने अपना काम कितनी ईमानदारी के साथ किया है। आपसे कोई नहीं पूछने जाएगा कि आपने पढ़ाई की है नहीं की है, आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछा जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या था। अच्छा, मान लेते हैं कि इस बार पेपर बहुत टफ था, तो क्या आपकी बार सीटें कम हो जाएंगी? सीटें तो उतनी ही रहेंगी ना। एमबीबीएस तो उतने ही बच्चों को मिलने वाला है जितने पिछले साल मिला था। और अगर आपने धैर्यपूर्वक टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होती तो इस बार आप भी एमबीबीएस में पहुंच रहे होते। तो अगर आप अपने गुरुजी की बातों में, जो आपको शायद बेवकूफ बना रहे हों, शायद आप 3-4 साल उन्हीं से पढ़ रहे हों, अगर आपने एक चैप्टर उनसे पढ़ा है और उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व नहीं होता है, उस चैप्टर का आपसे टेस्ट सीरीज में आपके नंबर नहीं आते हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है। मीठी मीठी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मीठी बातें बोलने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ना तो मैं आपका कोई रिश्तेदार हूं, ना तो मैं आपका कोई घर वाला हूं, ना तो आप जहां पढ़ रहे हैं वो आपके रिश्तेदार हैं, ना तो वो आपके घर वाले हैं। आपको चाहिए सिलेक्शन, और सिलेक्शन होगा आपकी पढ़ाई से, आपकी खुद की पढ़ाई से। और बुरा लगना चाहिए, आपको बुरा लगना चाहिए, तभी आप पढ़ाई करोगे। अगर आपको बुरा नहीं लग रहा है, इसका मतलब आप नालायक हैं। कितने दिन तक आप अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाएंगे? कभी ऑनलाइन के चक्कर में, कभी किसी मास्टर जी के चक्कर में, कभी किसी चीज के चक्कर में, कभी किसी और चीज के चक्कर में, कभी दोस्तों के चक्कर में। नेगेटिविटी से दूर हटिए। पढ़ाई का एक ही ऑप्शन है, पढ़ना। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 4 साल 5 साल तुम्हारे घर वाले तुमको दे रहे हैं, बहुत खुदकिस्मत हो। लेकिन याद रखो कि माँ बाप भी सवाल पूछते हैं। एक समय के बाद वो सवाल पूछते हैं, आपके पास देने के लिए उत्तर नहीं बचेगा बेटा। मैं बहुत मीठी मीठी बातें कर सकता था, बेटा बहुत पेपर ठप था, ये था, वो था, फलाना था। सबके लिए पेपर ठप था, सबने पेपर दिया है, केवल आप अकेले नहीं हो। सही से पढ़ाई करो, सही से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद देखो कि कहाँ मार्क्स नहीं रह जा रहे हैं, अपने टीचर से डिस्कस करो। प्रोसेस तब कंप्लीट होता है, आपने प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप ही नहीं किया, आपका सिलेबस ही नहीं पूरा था, आप कैसे पेपर देके आएंगे? किसी ने कह दिया फिजिक्स बहुत टफ आई थी, लेके उड़ गए फिजिक्स बहुत टफ आई थी। किसी ने कह दिया केमिस्ट्री बहुत लेंदी आई थी, लेके उड़ गए केमिस्ट्री लेंदी आई थी। तुम्हें कुछ नहीं पता कि कैसा आया था।
शायद तुमने पढ़ा होता ना तो 25 सवाल कम से कम फिजिक्स में भी डूएबल था, 40 सवाल केमिस्ट्री में भी डूएबल था, और एक मिनिमम मार्क्स जो है बायो में भी डूएबल था, जहां पे आपका सिलेक्शन हो जाता। बट आपको चाहिए मौका। पिछले साल आपको मौका मिला था कि नीट के पेपर में धांधली हो गई, इस बार आपको मौका मिल गया कि नीट का पेपर टफ आ गया। अगले साल क्या ढूंढोगे एक्सक्यूज के लिए? क्या ढूंढोगे आप एक्सक्यूज के लिए कि मुझे मेरा पेपर क्या हो गया? अभी से सोच के बैठो ना, पूरे साल नहीं पढ़ोगे। याद रखो, जो मीठी दवाई होती है वो कम फायदेमंद होती है, जो तीखी दवाई होती है वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। किसी स्ट्रिक्ट टीचर के साथ संगत में रह के पढ़ाई करो जो आपसे मेहनत करवाए। किसी अच्छे दोस्तों के साथ अपना संगत बनाओ जो ये ना बोले कि बेटा चलो आज रहने देते हैं, चलो आज घूम के आते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती करो जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए, आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ना ले जाए। मुझे बस इतना ही कहना था, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है, आपको जो करना है आप करिए, बट एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। अपने पेरेंट्स को, अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आप 2-3 साल ऐसे ही किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे ना आके अपना समय मत बर्बाद करिए, वरना एक समय बीतने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ बचेगा नहीं बीएससी और उसके अलावा। आपके सपने तो बहुत बड़े हैं पर काम 0 लेवल का। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सच बात बोलता हूँ और कड़वी बोलता हूँ।